हरे भरे जंगल के एक छोटे से कोने में पेड़ों के पत्तों पर रेंगती हुई एक प्यारी और नन्ही कैटरपिलर रहती थी। उसका नाम था स्माइली। वो अन्य कैटरपिलर से अलग थी क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी यही खासियत थी कि वो हर कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराना जानती थी। स्माइली का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। एक दिन जब वो धूप में एक बड़े पेड़ की टहनी पर आराम कर रही थी, उसने एक सुंदर तितली को फूलों के ऊपर उड़ते हुए देखा। तितली के रंग बिरंगे पंख और उसकी आजाद उड़ान ने स्माइली का दिल मोह लिया। उसने सोचा, काश मैं भी उड़ सकती, लेकिन मैं तो केवल एक कैटरपिलर हूँ। क्या ये सपना सच हो सकता है? स्माइली ने अपनी दादी कैटरपिलर से पूछा, दादी, क्या मैं भी कभी तितली बन सकती हूँ? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। जब समय आएगा तो तुम्हें अपने सपने का फल जरूर मिलेगा। स्माइली ने दादी की बात को अपने दिल में बैठा लिया और ठान लिया कि वो कभी हार नहीं मानेगी। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए हर दिन पत्तों पर चढ़ने और उतरने का अभ्यास शुरू किया। जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर हंसते और कहते, तुम तो एक छोटी सी कैटरपिलर हो, तुम कैसे उड़ोगी? स्माइली उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती और अपने काम में लग जाती। एक दिन तेज हवा के झोंके ने उसे टहनी से नीचे गिरा दिया। वह एक बड़े पत्ते पर आ गिरी। उसे थोड़ी चोट भी लगी। वह उदास हो गई और सोचा, क्या मैं कभी उड़ पाऊंगी? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, मैं क्यों हार मानूं? अगर मैं फिर से कोशिश करूंगी तो जरूर सफल होऊंगी। उसने फिर से पत्तों पर चढ़ना शुरू किया। उसकी मेहनत और साहस देखकर जंगल के कुछ जानवर उसकी मदद करने आए। दिन बीतते गए और स्माइली की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर बदलने लगा है। उसे थकावट महसूस होने लगी और वो समझ गई कि उसे आराम की जरूरत है। उसने खुद को एक मजबूत कोकून बनाने में लग दिया। कोकून बनाते समय उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस कोकून से बाहर नहीं आ सकी? क्या मैं कभी उड़ पाऊंगी? लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और खुद को कोकून में बंद कर लिया। कोकून में रहना आसान नहीं था। वहाँ अंधेरा था और बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। स्माइली को कई बार लगा कि शायद उसने गलत फैसला ले लिया है, लेकिन उसने दादी की बात याद की और खुद से कहा, धैर्य रखो, अच्छा समय जरूर आएगा। उसने कोकून के अंदर अपना पूरा ध्यान अपने अंदर हो रहे बदलावों पर केंद्रित कर दिया। कई हफ्ते बीत गए। एक सुबह कोकून में हलचल हुई। धीरे धीरे स्माइली ने अपने पंखों को हिलाना शुरू किया। कोकून टूटने लगा। जब वो कोकून से बाहर निकली तो उसने पाया कि उसके पास अब खूबसूरत रंग बिरंगे पंख थे। वह एक साधारण कैटरपिलर से एक अद्भुत तितली बन चुकी थी। उसने अपने पंखों को फैलाया और महसूस किया कि वह अब उड़ने के लिए तैयार है। स्माइली ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। ये उसकी पहली उड़ान थी। उसने महसूस किया कि आसमान कितना बड़ा और खूबसूरत है। उसने जंगल को ऊपर से देखा। पेड़, फूल, नदियाँ और ऊंचे पहाड़, सब कुछ अब उसे और भी सुंदर लग रहा था। स्माइली ने अपनी पहली उड़ान के दौरान उन सभी जानवरों से मुलाकात की जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। वह उनके पास गई और कहा, मैंने आप सभी से एक चीज सीखी है, कभी हार मत मानो, चाहे लोग कुछ भी कहें। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखना बहुत जरूरी है। अब स्माइली सिर्फ एक तितली नहीं थी, बल्कि वह जंगल के सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह जहाँ भी जाती, बच्चों और अन्य जानवरों को अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देती। उसने जंगल के जानवरों के साथ अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने अपने डर और चुनौतियों को पार किया। उसकी कहानी ने जंगल में एक नई उम्मीद जगाई। स्माइली ने यह भी महसूस किया कि उसकी सफलता में उसके दोस्तों का भी बड़ा योगदान था, जिन्होंने उसकी मदद की और उसे प्रेरित किया।
उसने सभी जानवरों को धन्यवाद दिया और कहा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दोस्ती और एकता के बिना जीवन अधूरा है। स्माइली की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उसकी ये यात्रा यह भी दर्शाती है कि बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हर बदलाव एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस तरह स्माइली कैटरपिलर का सफर केवल उसकी तितली बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन में साहस, विश्वास और मेहनत के महत्व को भी दर्शाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने सपनों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आपका क्या सपना है? स्माइली की तरह उसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे?